हेलो। हम लोग पढ़ लिए थे सिंधु सभ्यता, पढ़ लिए थे सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो पढ़ लिए थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता, फिर भी उसको याद रखना है। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल कहाँ पे है, उसे खोज करता कौन है, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, यूपीएससी बीपीएससी में इतना खपुआ के पूछता है क्वेश्चन कि मत पूछिए। उस टाइम के इंटरव्यू में अगर पूछ लेता है क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के ईंट में और अभी के फिलहाल ईंट में क्या अंतर है, अब जो बारीकी से पढ़ा होगा तो वो द्वारा आसान से बता देगा, आसानी तो उसमें बता देगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है बहुत डीपली नॉलेजेबल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आज नया टॉपिक वैदिक सभ्यता। ठीक है, पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। हम आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता है उसे ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य आर्य कौन लोग हैं? आर्य, मैक्स मुलर ने आर्य को मध्य एशिया का मूल निवासी माना जाता है। ठीक है, मध्य एशिया के मूल निवासी को ही आर्य माना जाता है। ठीक है, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो सब अलग अलग जगह के लोग का अलग अलग थोड़ा सा रूल रहता है, अपने प्रशासनिक इकाई का, अपने समाज को चलाने का, यानी अपने सरकार को हैंडल करने का। ठीक है, तो मध्य एशिया के जो लोग आए थे, आर्य जो आए थे तो सबसे पहले अफगानिस्तान और पंजाब में बसे थे। कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में आर्य लोग बसे थे। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। वैदिक सभ्यता जो दो पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल को हम कब मानते हैं? 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व को हम ऋग्वैदिक काल में मानते हैं, और 1000 ईस्वी से 6000 ईसा पूर्व को हम उत्तर वैदिक काल मानते हैं। ठीक है, जो आए थे आर्य सर्वप्रथम आए थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। कहाँ आए थे? आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आए थे। ठीक है, आर्य द्वारा निर्मित इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए, इसके प्रशासनिक इकाई को चलाने के लिए 5 इसके कारीगर थे, 5। ठीक है, कुल, ग्राम, विष, जल, सम्राट। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, ग्रामीण यानी ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता है। मुखिया, जैसे अभी हम लोग में जो मुखिया होता है, तो उस टाइम में वो लोग मुखिया को ही ग्रामीणी कहा जाता था। विषपति, ठीक है, विषपति कौन है? विश्व का प्रधान ही विषपति होता है। विश्व का प्रधान ही विषपति होता है, और राजन, जन के शासक को ही राजन कहते हैं। ठीक है, इसमें उपनिषद के बारे में बताया। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद है। महापुराण कितना है? 18 महापुराण है। और वेदांग कितना है? 6 वेदांग। ऐसे तो वेद तो हम लोग, वेदांग ये अलग है, और ऋग्वेद वेद के बारे में तो हम लोग जानते हैं 4 है। ऋग्वेद, वेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद एंड सामवेद। ठीक है, 4 वेद को हम आसानी तौर पे जानते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। ठीक है, कितना है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद इतना है। उपनिषद कितने? 108 उपनिषद है। महापुराण कितने? 18 महापुराण। वेदांग कितना? 6 वेदांग है। ठीक है, आज सर्वप्रथम कहाँ? पंजाब और अफगानिस्तान में आए थे। प्रशासनिक इकाई को चलाने के लिए कुल, ग्राम, विष, जन। ठीक है, राज्य अधिकारी में पुरोहित एवं सेनापति ही प्रधान होते। राज्य पुरोहित में जो राज्य अधिकारी में पुरोहित एवं सेनापति ही प्रधान है। उसके जो उस काल के जो समय में जो थे, उसके पुरोहित एवं सेनापति ही मेन थे। ठीक है, और ये वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता है। वाजपति जो है गोचर भूमि का अधिकारी होता है।
उग्र जो होता है वो अपराधी को पकड़ने का कार्य करता है। उग्र जो होता है वो अपराधी को पकड़ने का कार्य करता है। ठीक है। मैक्स मुलर कहाँ का? आर्य का मूल निवास। मैक्स मुलर जो था आर्य का मूल निवासी था। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। मैक्स मुलर जो ना आर्यों का जो मूल निवास जो माना है मध्य एशिया को माना है। आर्य सबसे पहले हम लोग के कहाँ, एक भारत के कहाँ, पंजाब में और अफगानिस्तान में बसे थे। ठीक है। आर्य कहाँ? पंजाब और अफगानिस्तान में। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार या कुल। ठीक है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? परिवार या कुल को कहते हैं, जिसका मुखिया पिता या कुलप होता है। जिसके मुखिया को पिता या कुलप कहते हैं। ठीक है। आर्य को कितने भागों में प्रशासनिक इकाई को, आर्य की प्रशासनिक इकाई को कितने पार्ट में भाग गया? 5 पार्ट में बांटा गया है। कुल, ग्रामीण, विष, जन एवं राष्ट्र। उसमें एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। कि उस सभ्यता में, आयुर्वेदिक सभ्यता में जो महिला अविवाहित रहती है उसे अमायु कहा जाता है। अमायु कहा जाता। ठीक है। यानी इसे अमायु कहा जाता है। कौन से? जो महिला अविवाहित रहे तो उसे अमायु कहा जाता है। ठीक है। इसको याद रखना। वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। उपनिषद की संख्या 108 है, महापुराण 18 है, वेदांग 6 है। ठीक। आर्य सर्वप्रथम कहाँ? पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। ठीक है। आर्य की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया। आर्य की जो प्रशासनिक इकाई है उसको चलाने के लिए 5 भागों में कुल, ग्राम, विष, जन एवं राष्ट्र। राज्याधिकारी के पुरोहित एवं सेनापति ही प्रधान होते हैं। जैसे पाकिस्तान में सेना ही मेन। ठीक है। जिसके फेवर में सेना है उसी के फेवर में उसकी सरकार है। ठीक है। तो ये देखिए उपनिषद 108, महापुराण 18, वेदांग 6। ठीक है। ग्रामीण यानी मुखिया को ग्रामीण कहा जाता है। विश्वपति, विश्व का प्रधान। राजन, जन के शासक। ठीक है। राज्याधिकारी में पुरोहित एवं सेनापति प्रधान होते हैं। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता है। वाजपति जो होता है गोचर भूमि का अधिकारी होता है। उग्र अपराधी को पकड़ने, उग्र जो होता है वो अपराधी को पकड़ने का काम करता है। ठीक है। समाज की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होता है और उसका मुखिया को कहते हैं पिता। उसके मुखिया पिता या कुलप कहते हैं। उसके मुखिया को जो होते हैं, सबसे छोटी इकाई के मुखिया को पिता या कुलप कहा जाता है। ठीक है। अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहते हैं? अमायु कहते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा पूरे डिटेल में नहीं जा रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन निकाल रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा जाता है क्वेश्चन, और पूछा जा चुका भी है ये सब क्वेश्चन। ठीक है। इसी के तौर में थोड़ा सा हम आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दे रहे। ठीक है। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? मध्य एशिया को माना जाता है। लेकिन भारत में कहाँ है सबसे पहले? पंजाब और अफगानिस्तान में। ठीक है। तो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। चलते मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। आर्य का जो समाज है ना, पृथ्वी प्रधान था। ठीक है। स्त्री इस काल में पति के साथ कोई यज्ञ या प्रोग्राम में भाग ले सकती थी। स्त्री जो उस टाइम की थी, कोई भी अगर यज्ञ हो रहा है या कोई फंक्शन या प्रोग्राम हो रहा है उसमें भाग ले सकती थी। ठीक है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा नहीं था। उसमें बाल विवाह का कोई प्रचलन नहीं था और पर्दा प्रथा का भी कोई प्रचलन नहीं था। ठीक है। और उसके बाद मित्र पति के भाई उनकी पत्नी से विवाह कर सकता था। यानी अगर किसी भाई की अगर वाइफ है, यानी किसी पत्नी का अगर पति मर गया है तो उसका अगर भाई होता है, छोटा भाई,
तो उससे वो विवाह कर सकता था। ठीक है। अब उपाध्याय क्या है? उपाध्याय वेद एवं वेदांगों के पढ़ाने वालों को उपाध्याय कहते थे। जैसे शिक्षक था, तो शिक्षक तो अलग होता है, वेद नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन वेद और वेदांग जो पंडित जी पढ़ाते हैं तो उसे उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है। और इसका वैदिक सभ्यता का मुख्य पेयजल सोमरस था। क्या था? सोमरस। ठीक है। जो वैदिक सभ्यता जो खोजा गया पहला धातु था वो लोहा था, जिसे श्याम अयस्क के नाम से जाना जाता है। क्या? श्याम अयस्क के नाम से जिसे जाना जाता है। और दूसरा था तांबा। तांबा को लोहित अयस्क के रूप में जाना जाता है।